Today we are going to discuss a very important question from quadratic equation of class 10th standard book, and the question is this here on the board. It's written, you all can see. ये क्वेश्चन द्विघातीय समीकरण का है. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या कह रहा है, क्यों ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम CBSE 2023-24. सो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं. 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल वॉज सीन इन द फॉरेस्ट. Twice the square root of the herd had gone to mountains and the remaining 15 camels were seen on the bank of a river. Find the total number of camel. तो ये हमें निकालना है, किंतु हम लोग कैसे निकालेंगे तो आइए आज के क्लास में हम लोग समझते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास लेट मी गिव माई इंट्रोडक्शन दैट माई सेल्फ दिगंबर मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डी मिश्रा. तो सवाल जवाब के राउंड में आपका फिर से एक बार स्वागत है. आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो बच्चों, अगर ये सवाल आपके परीक्षा में पूछ दिया जाएगा तो आप कैसे बनाओगे, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में. तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ कैमल. सो लेट, ये आंसर मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर. Let the total number of camels be x. तो सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ कैमल्स यहाँ पर x को लेट कर लिया है. तो सीन इन द फॉरेस्ट है ना. तो नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन द फॉरेस्ट इज व्हाट, 1/4. दैट मीन्स x upon 4. Twice the square root of the herd had gone to mountains. So number of camels gone on mountains is what, 2 under root x, because twice the square root of the herd had gone to mountains and the remaining 15 camels were seen on the bank of river. That means if you add x by 4 which are seen in the forest plus 2 root x and the remaining 15, this is the total number of camels, and this is the equation, this is that equation by solving which we can find the answer. So let's solve the equation now. तो सबसे पहला काम इसमें हमें ये करना है कि let's multiply all the term by 4. तो this will be x only. 4 कैंसिल हो जाएगा. 4 2 जा 8 under root x plus 4 into 15 is 60 and this will be equal to 4x. I hope you all have understood this. हमने क्या किया, सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया टू जस्ट रिमूव दिस 4 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 4x को वी विल ब्रिंग दिस साइड. सो दिस विल बी -4x, यानी कि ये x - 4x -3x हो जाएगा, प्लस 8 अंडर रूट x एंड प्लस 60 इज इक्वल टू व्हाट, 0. एंड जस्ट टू रिमूव दिस माइनस, अच्छा लेट इट बी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. नाउ हम लोग को इसे करना होगा सॉल्व. इसको सॉल्व हम लोग दोनों तरीका से कर सकते हैं. चाहे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, नहीं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड से भी हम लोग इसे बना सकते हैं. कैसे, तो जो उसका रूल है वो क्या है, वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर. तो 60 इंटू -30 क्या हो जाएगा, -3 है तो 6 3 is 18 -180 होगा. And now we need to break this 180, or you can say we need to split this 180 to bring 8. तो मैं यहाँ पर एक बार के लिए यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ये 10 अंडर रूट x and 18 अंडर रूट x. तो if you write 10 अंडर रूट x plus 18 अंडर रूट x,
तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 18 10 जा 180x होगा, है ना, जो कि हमें लाना था। और माइनस लाना था तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या देना होगा, माइनस देना होगा ताकि ये माइनस आ जाए, है ना, मल्टीप्लाई करने पर। एंड 10 माइनस 18 जो है वो -8 हो जा रहा है, तो माइनस यहाँ देंगे और प्लस यहाँ देंगे ताकि ये पॉजिटिव 8√x अपना आ जाए। तो -10√x प्लस 18√x वी नो ये 8√x होगा जो कि अपना मिडिल टर्म है, ओके। एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू देन दिस विल बी -180x, तो ये भी ठीक है। सो नाउ -3x इन प्लेस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू राइट दिस कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स -10√x प्लस 18√x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें से कोई भी पार्ट मैं कट नहीं करूँगा क्योंकि जिस परेशानी से मैं गुजरा हूँ, जिस परेशानी से इसको पता करने के लिए, उतना परेशानी आप अगर बनाएंगे तो आपको भी आ सकती है। तो इसलिए मैं इसको कोई एडिट नहीं करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया है वैसे ही एज इट इज़ इस वीडियो में आपको मिलेगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों में से कॉमन क्या है, तो 3 और 10 में से तो कुछ कॉमन नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर मैं -√x को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इफ़ यू टेक -√x कॉमन, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और x में से अगर √x लेंगे कॉमन तो यहाँ पे √x आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर माइनस कॉमन आ गया है तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा, ओनली 10, ठीक है ना। 10√x में से इफ़ यू टेक √x कॉमन तो 10 होने वाला है। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन लें, तो 6 को कॉमन हम लोग लेंगे, तो 6 3 जा 18, तो ये भी 3√x होगा। एंड 6 10 जा 60, तो दिस विल बी 10 इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ देखिए इक्वल टर्म्स आ रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जा रहा है -√x प्लस 6 और ये होगा 3√x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम लोग x के वैल्यू को निकालेंगे तो एक होगा -√x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो -√x इज इक्वल टू -6 एंड इफ वी डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस √x का स्क्वायर हो जाएगा x एंड 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो एक तो आंसर मिल गया हमें x इज इक्वल टू 36। अब इसके बाद दूसरी कहानी शुरू होगी और वाला, तो और के बाद हम लोग सेकंड वाले को लेंगे 3√x प्लस 10, 3√x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो 3√x इज इक्वल टू -10, √x इज इक्वल टू -10/3, और अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100/9। दिस इज नॉट पॉसिबल एज वी नो दैट कि नंबर ऑफ कैमल्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, तो ये आंसर तो अपना होगा नहीं। हेंस रिक्वायर्ड नंबर of camels in a herd is 36. This is the final answer 36 and the reason you know that x का दो वैल्यू आया, एक आया 100/9, दूसरा आया 36। तो 100/9 is not possible because it is in fraction and the number of camels cannot be in fraction. हैव यू हर्ड एनी टाइम कि चलो 6.5 आदमी है, 6 and 1/4 आदमी है, या एनिमल्स है, या कैमल है, या कुछ भी है, ऐसा होता नहीं है, उसका होल नंबर ही होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर हो गया 36 आंसर हो गया। एक बार पूरे बोर्ड को आप देख लीजिए। तो आई होप दैट ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने अपने परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।